कार्तिक माह का महात्म्यम 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक माह में स्नान करने का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन बताइए। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण बातें तो आपको ज्ञात ही है, परंतु आप लोक कल्याण के लिए पूछते हैं, सो मैं बताता हूँ। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, अब भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। आपको संपूर्ण बातें ज्ञात है, परंतु आप लोक कल्याण के लिए यह बातें पूछते हैं, तो मैं आपको बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। दिन में या सायं काल में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र में ढककर, मुंह को भली भांति बंद कर, थूक व सांस को रोककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके पश्चात जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः दांत अथवा जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों द्वारा दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले। दूध वाले दातून वृक्षों से कभी नहीं लेनी चाहिए, अर्थात दूध वाले वृक्षों से कभी भी दातून नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून करना मना होता है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसमें टहनी बहुत ही कोमल हो, ऐसे वृक्ष से दंता धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त एवं भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं को अर्घ्य देते हुए आचमनीय वस्तुओं में पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीहरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में भगवान विष्णु का कीर्तन करने से उनकी माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करनी चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान से प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवत गुणानुवाद को भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है कि आप भगवान की भक्ति, कथा श्रवण करना और उनका गुणगान करने से ही कलयुग में सही फल की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, आपसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने कहा था कि हे नारद, बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन की माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति है जैसा मेरा पूजन करने में भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा कि शीरीष, धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा से जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं फूलों का उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान विष्णु से और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, हे प्रभु, न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया जानता हूँ, न ही आपकी भक्ति जानता हूँ। मैं तो भक्ति से हीन हूँ। मैंने आपकी जो कुछ पूजा की है उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान का साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वह जगत में सभी सुखों को भोग कर भगवान में लीन हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी भगवान की प्रिय भक्ति को प्राप्त करते हैं। जय श्री कार्तिक महाराज। जय जय श्री राधे। जय वृंदावन।